Hello dears, I am Sanjeev Kadian. I welcome to all of you at this channel British English, where you are going to learn how to teach kids from second class to fifth or sixth class. Yes my dear, इंग्लिश हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि बच्चों को सिखाया कैसे जाए। तो उस कंटेंट्स पर हमारे डिस्कशन चल रही है पिछले कुछ दिनों से, और हम डेली बेसिस पर कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएँ, नया कंटेंट्स लेकर आएँ, ताकि टीचर्स, स्पेशली टीचर्स जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को हेल्प हो सके, टीचर्स की हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, दोबारा से अपने इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे कि इंग्लिश हमारे कंट्री में शुरू कैसे हुई। आज से आई थिंक 20 to 25 ईयर्स बिफोर, आज से 20 से 22 साल पहले अगर बात की जाए तो उस टाइम सिर्फ ये क्रेज़ था कि बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे अब सिस्टम ये शुरू हो गया कि इंग्लिश कब आएगी, कैसे आएगी, वो इंग्लिश आने वाली है बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के बाद। फिर आपने नोटिस किया होगा, आपके अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो आपके गांव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उससे थोड़ा बाहर, गांव से बाहर निकलते हो तो शायद गांव के बाहर भी आपका एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उससे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उससे 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जैसे मैंने भी नोटिस किया है, ये मेरे अपने ओपिनियंस हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं तो आप इसके बारे में कमेंट डाल सकते हैं। कमेंट कीजिए और बताइए मेरे को, क्या मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये सही है। तो जो 20 से 22 साल पहले कंसेप्ट था कि बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए का मीनिंग ये था कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो क्रेज़ स्टार्ट हो गया और लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों को भेजना, एडमिशन करवाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक क्रेज़ स्टार्ट हुआ, या कहा जाए एक बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस माइंडेड पर्सन्स ने ये काम शुरू किया। जैसे कभी लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश को कंट्री में शुरू किया था, वैसे ही जो स्कूल बना दिए गए, स्कूल में एक बच्चों को भेजना, एडमिशन करवाना एक लेवल की बात हो गई। अब हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चे का लेवल अच्छा हो, और अगर उसके पड़ोसी का बच्चा इस लेवल के स्कूल में जा रहा है तो दूसरे उसी का बच्चा उसके कम से कम उस स्कूल में जाए, या फिर उससे ऊपर वाले लेवल के स्कूल में जाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए। भले इसकी फ़ीस महीने की 3,000 हो और भले इसकी फ़ीस महीने की 5,000 हो। मैटर ये नहीं करता कि फ़ीस महीने की 3,000 है 5,000 है, मैटर ये करता है कि वो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है। प्लस समाज में, सोसाइटी में, गांव में ये एक प्रचलन शुरू हो गया कि फलाने का लड़का वहाँ उस स्कूल में जाता है, इतने बड़े स्कूल में जाता है। तो अब कहीं ना कहीं आप नोटिस करें कि वो पेरेंट्स का कंपटीशन है कि किसके पास कितना पैसा है। एम आई राइट? न कि बच्चे की एजुकेशन का लेवल है, न कि बच्चे की एजुकेशन पर कोई डिस्कशन हो रही है। बात समझ में आ रही है? यानी कि बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, यहाँ से बात स्टार्ट हुई और स्कूलों तक चली गई, और अब वो स्कूलों के बाद स्टार्ट हो चुकी है कंपटीशन पेरेंट्स के बीच में। अब उन लोगों को देखकर अगर मैं ये कहूँ कि एक गांव में 5,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चे हैं, तो कम से कम मैं लेकर चलता हूँ कि 3,000 बच्चा, कम से कम 3,000 बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है। अब जो पेरेंट्स बात करेंगे, जो चाहते हैं कि उनके पास पैसा भी नहीं है, बजट भी नहीं है, और चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अब वो क्या करेंगे? अगर वो अपने बच्चों को भेजते हैं गांव के इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो उनका कंपटीशन होता है उन बच्चों से जो बच्चे बड़े लेवल पर, 3,000 बच्चा जो बाहर जा रहा है, कंपटीशन हो रहा है पैसे को लेकर, बजट को लेकर, पेरेंट्स की पॉकेट, पेरेंट्स के
बजट को लेकर, न कि बच्चे के एजुकेशन को लेकर। अब गांव का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। सरकारी स्कूल है, उसमें भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। गांव से जो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक गांव के से थोड़ा बाहर है एक कोई भी स्कूल, वहाँ पर भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। और 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो एक स्कूल है माय डियर, वहाँ पर भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। बट most of the students, majority of the students going to English medium schools are not able to speak English fluently. They don't know how to speak English. They just can read or write. They can read or write. बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखा जाए, जो गांव का बच्चा है, जिस गांव के स्कूल में कोई बच्चा जा रहा है, उसका खर्चा वहाँ पर महीने का आ रहा है 500 रुपये। इंग्लिश वो भी नहीं बोल सकता। जो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर जो बच्चा जा रहा है उसकी फ़ीस है 1000 रुपये, वो भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। जिस स्कूल की फ़ीस महीने की 3000 है, वो भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। और जिस स्कूल की फ़ीस 5000 रुपये है, वो भी बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। इस चीज़ पर, इस बात पर कोई भी पेरेंट्स डिस्कशन नहीं करता है, कभी भी सोचता नहीं है। सिर्फ ये सोचता है कि अगर मेरा लड़का गांव के स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चला गया तो शायद उस बच्चे का लेवल या फिर मेरा लेवल समाज में काउंट किया जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों को इस कंपटीशन से बाहर निकालिए, बच्चों को इस कंपटीशन में मत डालिए। और इंग्लिश पढ़ानी है, सिखानी है, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है। इंग्लिश सिखाने के लिए पेरेंट्स को ही पहल करनी होगी। इंग्लिश सिखाने के लिए पेरेंट्स को पहल करनी है, न कि टीचर्स को करनी है, न कि स्कूल को करनी है। क्योंकि आपने खुद नोटिस किया कि स्कूल में भेजना तो पेरेंट्स का कंपटीशन है, बात एजुकेशन की नहीं हो रही है। लेकिन आप अगर एजुकेशन की बात करें तो माय डियर, इसके लिए सबसे पहले आपको पेरेंट्स को सीखना है। इसके बाद आप कह सकते हो कि बच्चा इंग्लिश बोलेगा। अगर पेरेंट्स सीखेंगे तो बच्चा डेफिनेटली सीखेगा। और पेरेंट्स सीखना नहीं चाहते और कोशिश करते हैं कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है। दिस डेज जज मीन्स एक म्यूजिक की टाइप है, यानी कि मैं इस टाइप के म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट, टू बिकम फेमिलियर विथ समथिंग, टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने के लिए या फेमिलियर होने के लिए भी हम इसका यूज़ करने वाले हैं। आई हैवंट रियली गॉट इन टू माई न्यू जॉब येट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी मैं नई जॉब का आदी नहीं हुआ, फेमिलियर नहीं हुआ। टू बिकम फेमिलियर यानी गेट इनटू का मीनिंग डेवलप होना, आदत डालना भी है, उसका मीनिंग इंटरेस्टेड होना भी है, और उसका मीनिंग फेमिलियर होना भी है। यानी कि गेट का मतलब पाना या प्राप्त करना ही नहीं है, उसके बहुत सारे मीनिंग है। इंग्लिश मैन या एक अंग्रेज़ जब इंग्लिश को यूज़ करता है, वो सिर्फ ये सोचकर यूज नहीं करता है इसका मीनिंग क्या है, वो ये सोचकर यूज करता है कि उस एक वर्ड का यूज़ कैसे कैसे किया जाएगा, किस किस सेंस में किया जाएगा। तो जैसे आज तक हमें ये पढ़ाया गया, टी है, टी की साउंड ट आती है, ट। और जब इंग्लिश मैन जब भी बोलेगा तो ठो बोलता है, ठो। लाइक टाटा नहीं बोलता वो, ठा ठा। याद आया? कभी सुना किसी अंग्रेज को बोलते टाटा? वो टाटा नहीं बोलता, ठा ठा। रीजन कि जो कंसेप्ट हमें पढ़ाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की कमी है, उसको कवर करना पड़ेगा, वो ड्यूटी हमारी है। तो आज से हम ये कहेंगे, अगर आप किसी काम को लेकर आदी नहीं हुए या उस काम के फेमिलियर नहीं हुए तो आप कहोगे आई हैवंट रियली गॉट इनटू माय न्यू जॉब येट। नेक्स्ट केस में देखिए, टू रीच अ पर्टिकुलर स्टेट और कंडीशन, या फिर टू मेक समबडी रीच अ पर्टिकुलर स्टेट, यानी किसी पर्सन को किसी स्टेज कंडीशन पर पहुंचाना। ही गोट इनटू ट्रबल विद द पुलिस,
यानी कि वह पुलिस के साथ ट्रबल में पड़ गया, यानी उसने पुलिस के साथ एक तरह से पंगा ले लिया। वाइल ही वॉज स्टिल एट स्कूल, जब वह स्कूल में था। स्टिल शांत था, बिल्कुल शांत स्वभाव का था। 3 people were rescued from yacht, याच नहीं कहा, याट, यानी याट से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। वाइल गोट इनटू डिफिकल्टीज, जब वे लोग डिफिकल्टीज में फंसे हुए थे। तो गोट इनटू मीन्स फंसा हुआ होना। या थर्ड एग्जांपल देखिए, आर यू श्योर दिस इज अलाउड, तुम श्योर हो ये अलाउड है। आई डोंट वॉन्ट टू गेट यू इनटू ट्रबल, मैं तुम्हें ट्रबल में डालना नहीं चाहता। ये सेंटेंस हम मोस्टली यूज करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ट्रबल में पड़ो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट इनटू ट्रबल, मैं नहीं चाहता कि तुम ट्रबल में पड़ो, मैं नहीं चाहता ट्रबल में पड़ना। ये सेंटेंस सामने है। मैं नहीं चाहता ट्रबल में, डिफिकल्टीज में पड़ना, तो सेंटेंस सामने है। आई डोंट वॉन्ट टू गेट यू इनटू ट्रबल, मैं आपको ट्रबल में डालना नहीं चाहता। तो उसी गेट इनटू का मीनिंग माय डियर क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा कंसेप्ट। उसी गेट का यूज, गेट इनटू का यूज होगा अराइव होना, पहुंचने के लिए। द ट्रेन गोट इन लेट, अगर आप कहना चाहते हैं कि गाड़ी लेट हो गई तो आप क्या कहेंगे? द ट्रेन गॉट इन लेट। आप कतलाहड़ी किस टाइम पहुंचने वाले हैं? व्हाट टाइम डू यू गेट इनटू कतलाहड़ी, आप कतलाहड़ी किस समय पहुंचने वाले हैं? व्हाट टाइम डू यू गेट इनटू कतलाहड़ी। उसी गेट इनटू का यूज किया जाएगा टू विन एन इलेक्शन, इलेक्शन जीतने के लिए। द कांग्रेस कैंडिडेट स्टैंड्स अ गुड चांस ऑफ गेटिंग इन, यानी कांग्रेस कैंडिडेट का जीतने की उम्मीद है, जीतने का चांस है। ऑफ गेटिंग इन, शी फर्स्ट गॉट इनटू पार्लियामेंट, यानी कि वह फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट पहुंचा, यानी कि वह फर्स्ट टाइम एमपी बना। उसी गेट इनटू का मीनिंग होगा बनाना, बनना। उसी गेट इनटू का यूज किया जाएगा बी एडमिटेड टू अ स्कूल और यूनिवर्सिटी। शी गॉट इनटू दुर्रम टू स्टडी लॉ, स्टडी लॉ के लिए उसको दुर्रम एडमिशन दिलवा दिया गया। गॉट इनटू मीन्स एडमिशन दिलवा दिया गया। और उसी का मीनिंग आप देखेंगे गेट इनटू, तो गेट इनटू का मीनिंग यहाँ पर है, देखिए गेट इनटू मीन्स टू पुट ऑन अ पीस ऑफ क्लोथिंग, यानी कपड़ा डालना। और कब? स्पेशली विद डिफिकल्टी। आई कांट गेट इनटू दीज शूज, दे आर टू स्मॉल, यानी कि किसी चीज़ को डालना, कपड़े को डालना, किसी चीज़ को डालना। आई कांट गेट इनटू दीज शूज, मैं जूतों को पहन नहीं सकता हूँ। दे आर टू स्मॉल, वे बहुत छोटे हैं, मैं इन जूतों को पहन नहीं सकता हूँ, ये बहुत छोटे हैं। तो इसकी पहनने की इंग्लिश क्या होगी? पुट ऑन। और उसी पुट ऑन को आप बोल सकते हैं गेट इनटू। ये सेंटेंसेस माय डियर जब आप यूज करेंगे तब ही आपको लगेगा कि आप बोल सकते हैं, और यूज नहीं करेंगे तो माय डियर फिर इन नॉलेज का या फिर इन सेंटेंसेस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्पीकर्स के लिए सबसे पहला होता है जितना यूज करेगा, जितना स्पीक करेगा, उतना ही उसको बेनिफिट मिलता है। या फिर लास्ट एक बार लास्ट स्लाइड में देखिएगा, टू स्टार्ट अ करियर इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, अगर किसी प्रोफेशन को एक स्टार्ट करना है तो हम इसी गेट इनटू का यूज़ करेंगे। व्हाट्स द बेस्ट वे टू गेट इनटू जर्नलिज्म, जर्नलिज्म शुरू करने का बेस्ट वे क्या है? शुरू करना है गेट इनटू। टू बिकम इन्वॉल्व, ये आपका हो चुका है, इन्वॉल्व होना। आई गॉट इनटू कन्वर्सेशन विद एन इटालियन स्टूडेंट, मैं एक इटालियन स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व हो गया, यानी कि मैंने बातें शुरू कर दी। आई गॉट इनटू कन्वर्सेशन विद माई फादर, मैंने अपने पापा के साथ कन्वर्सेशन शुरू कर दी। आई गॉट कन्वर्सेशन विद माई टीचर, मैंने अपने टीचर के साथ कन्वर्सेशन शुरू कर दी। या फिर टू गेट इनटू अ फाइट, लड़ाई शुरू करना, लड़ाई में पड़ना।
आर यू श्योर यू नो वट you're गेटिंग इनटू? क्या तुम जानते हो तुम किससे लड़ रहे हो? आर यू श्योर यू नो वट यू आर गेटिंग इनटू? आप जानते हैं आप किस बात पर किसके साथ लड़ रहे हैं? तो इस टाइप से हम गेट इनटू का यूज करने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतने माय डियर, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो माय डियर लास्ट आपके लिए यही एक मैसेज रहेगा। करने का मीनिंग नॉलेज गेन करना नहीं है, स्पीक करने का मीनिंग होता है हेजिटेशन को रिमूव करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव योर हेजिटेशन एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। यस माय डियर, जितना बोल सकते हो उतना बोलिए।